Assalamu alaikum students, welcome to your online class. Today we will start our chapter number 2 kinematics. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसमें काइनेमेटिक्स की डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिफाइन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। इसे अंडरलाइन कर लें, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, मैकेनिक्स की। तो सिंपली यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे डिफाइन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज़ की मोशन को डिस्कस करेंगे और ये चेक करेंगे कि फोर्सेस की वजह से बॉडी की मोशन पे क्या चेंज आता है या किसी भी फोर्स की वजह से बॉडी अपनी मोशन को कैसे चेंज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैकेनिक्स सिंपली एक बार फिर सुन लें क्या है। फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज़ की, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करेंगे और ये चेक करेंगे कि फोर्सेस की वजह से बॉडीज़ की मोशन कैसे चेंज हो जाती है। अब हम यहाँ पर इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। जनरली मैकेनिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। द फर्स्ट वन इज़ काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज़ डायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो है वो रिलेटेड है काइनेमेटिक्स के। तो काइनेमेटिक्स को अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। यानी यहाँ पर फोर्सेस जो हैं वो बॉडी की मोशन पे इफ़ेक्ट नहीं करती। काइनेमेटिक्स में हम ऐसी मोशन को स्टडी करेंगे जो फोर्स की वजह से चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है, इसे कट कर दे। ऑन दी अदर हैंड डायनामिक्स डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो डायनामिक्स में क्या होगा, हम ऐसी मोशन को स्टडी करेंगे जो फोर्स यानी वहाँ पर जो भी फोर्सेस हैं वो मोशन को इफ़ेक्ट करेंगी। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है, काइनेमेटिक्स में फोर्सेस की वजह से मोशन चेंज नहीं होती और जो डायनामिक्स है उसमें फोर्सेस इंक्लूड होती हैं, यानी फोर्सेस जो हैं वो मोशन पर असर डालती हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को अच्छी तरह याद रखना है और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपकी जो डेफिनेशन है वो आप अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सकते। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, फॉर एग्जांपल कार, बसेस, मोटरसाइकिल्स। तो यहाँ पर हम सिंपली ये चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी मोशन है ऑब्जेक्ट्स की जिस पे फोर्स इफ़ेक्ट करती है, और डायनामिक्स जो है वो हमें यही बताएगी कि हमारी जो मोशन है उस पर फोर्स इफ़ेक्ट करेगी या नहीं। और काइनेमेटिक्स में क्या होगा, विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस का मतलब है कि ऐसी मोशन जिस पे फोर्सेस जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपने इस पैराग्राफ में से कुछ भी लर्न नहीं करना, बस ये दोनों डेफिनेशंस लर्न करनी है और ऊपर जो मैकेनिक्स की डेफिनेशन है इसे रिवाइज करना है बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्या है, अ स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या। मैग्नीट्यूड हमारे पास, अब आप इसके एक सिंपल एग्जांपल लें। सपोज़ करें आप चीनी लेने जाते हैं, तो आप जाके कहते हैं कि मुझे 5 kg जो है ना वो शुगर दे दें। तो उसमें जो 5 का डिजिट है वो सिंपली हमारे पास क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, और उसमें जो kg है ना जिसको हम किलोग्राम बोलते हैं वो उसका यूनिट है। तो 5 हमारे पास क्या है, 5 है मैग्नीट्यूड, और इस तरह से जो kg है वो हमारे पास है यूनिट। इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब यहाँ पर चेक करें स्केलर क्या है, ये एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसे हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से ही कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। चेक करें यहाँ पर एग्जाम्पल है, when we ask a shopkeeper to give us 5 kilograms of sugar, how can fully understand how much quantity we want। अब अगर ख़ाली हम उसे कहेंगे कि हमें 5 दे दो, तो वो क्या 5 हमें क्या 5 देगा, 5 ग्रेन्स तो नहीं देगा कि 5 उसने हमें ड्रॉप्स दे दिए। शुगर जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में भी नहीं होती। तो हमें जब भी शुगर लेनी है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि 5 kg शुगर देनी है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें उनका यूनिट डिस्क्राइब करना बताना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये बेसिकली आपकी एग्जांपल है, ठीक है, मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसी तरह से हमारे पास सम अदर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब वो क्या कह रहा है, स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम नंबर की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्केलर। अब हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। अ वेक्टर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। स्टूडेंट्स ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ये आपने अंडरलाइन करनी है, इन्हें लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, इसने कहा था कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हमें रिक्वायर है और डायरेक्शन भी। सिंपली अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स थी, ये वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल्स थी। बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से भी इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कर लें कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है, हम ये तो बता देंगे कि गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो 90 किलोमीटर्स पर आवर है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि वो किस साइड पे मूव कर रही है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, टूवर्ड्स ईस्ट है, वेस्ट है। इसका मतलब है कि जब भी हम स्पीड को या वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे तो हम साथ ही उसकी डायरेक्शन को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिफरेंस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ का। क्वेश्चन बेसिकली पेपर में इन दोनों का सेपरेट भी आ जाता है कि डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, तो आपने उसकी एग्जांपल साथ ज़रूर लिखनी है, या फिर डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी तो आपने उसकी एग्जांपल साथ ज़रूर लिखनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनका डिफरेंस आता है, हमारे पास होता बेसिकली क्या है, क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए आपको पहले दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, सेंटर में लाइन लगाकर, उसके बाद उन दोनों की एग्जाम्पल भी मैंशन करनी है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर आते हैं, पेज नंबर हमारे पास है 49 पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए अभी हम डिस्कस कर चुके हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को, तो इसका मतलब है आपका ये क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.2 है गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की 5 एग्जांपल्स देनी है। आप अगर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके चेक करें तो उसमें आपको इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत क्लियरली नज़र आएंगी कि हमारे पास एग्जांपल्स ऑलरेडी मेंशन थी, आपको मार्क भी करवाई गई हैं कि कौन कौन सी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी डायरी, आपने ये लर्न करना है बहुत अच्छी तरह से, और हो सके तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रफ में ज़रूर करिएगा।